अब सभी नागिन को देखने वीडियो को पूरा देख के ही वापस जाए। पिछले एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि दिवाली के दिन शिबन्या कुणालिका को मारकर नागरक्षक के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी शुरू करती है। लेकिन ये क्या, शिबन्या ने जिसको मारा था वो कुणालिका नहीं, कुणालिका का पुतला था। ये असल में कुणालिका का एक गंदी चाल थी। आप देखिए, नाग देवी मनसा के मंदिर में शिबन्या और कार्तिक की शादी का आयोजन किया जाता है। शिबन्या बोलती है, मेरा इंतकाम पूरा हुआ। आज से मैं एक नागिन नहीं, तुम्हारी तरह एक साधारण इंसान हूँ। इसका अफसोस मुझे नहीं है। 100 साल की कड़ी तपस्या के बाद मैं इच्छाधारी बनी थी। आज 100 साल के बदले मुझे 100 जन्म का साथ मिल रही है। मेरे प्यार का साथ। प्यार का रास्ता कितना भी पथरीला क्यों ना हो, सच्चा प्यार अपने प्यार को ढूंढ ही लेती है। आज से तुम मेरी और मैं तुम्हारा हो जाऊंगा शिबन्या। मुझे हमेशा ऐसा ही प्यार करना। पूरी नागवंश के विरुद्ध जाकर मैं ये शादी कर रही हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। मेरी शक्तियाँ चली जाएगी, इसका मुझे कुछ भी अफसोस नहीं है, क्योंकि सिर्फ तुम मेरे हो। असल में कार्तिक और शिबन्या की शादी पूरा नागवंश के विरुद्ध था। सभी नाग नागिनी इस शादी के खिलाफ थी। भले ही कार्तिक नागरक्षक था, लेकिन था तो इंसान ही ना। कोई भी बाराती इस शादी में नहीं था, सिवाय पंडित जी छोड़कर। शिबन्या और कार्तिक की शादी हो जाती है। अगले दिन शिबन्या अपनी सारी शक्तियाँ खो चुकी थी। तभी उधर मस्तानी घायल हालत में आ जाती है। अरे, ये तुम्हें क्या हुआ मस्तानी? शिबन्या को कुणालिका बीबी जिंदा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने खुद मेरे हाथों से कुणालिका का खात्मा कर दिया। नहीं, तुमने जिसे मारा था वो कुणालिका नहीं, वो कुणालिका का पुतला था। ये उसकी एक काली षड्यंत्र थी। अब उसने पूरे नागवंश पर हमला कर दिया और नरक का द्वार खोलने के लिए नागलोक के दीवार के उस पार चली गई। अगर नरक का द्वार खुल गया तो सालों से, सदियों से बंधी हुई असुर आत्माएं उधर से निकल जाएगी और नागलोक समेत इस पूरी धरती का नाश विनाश और सर्वनाश कर देगा। और कुणालिका नागमणि को हासिल कर इस संसार पे राज करेगी। कुछ करो शिबन्या, कुछ करो। नहीं, नहीं मस्तानी, तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। नहीं, अब मैं क्या करूं? मैं तो एक इंसान हूँ। अब मैं बदला कैसे लूं उस कुणालिका किस? और मस्तानी मर जाती है। ये सब सुनकर शिबन्या का पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे माँ मनसा, अब मैं क्या करूँ? मैं तो अब एक साधारण इंसान हूँ। कुणालिका को हराना अब मेरी बस की बात नहीं है। मैं अब कैसे मेरा इंतकाम लूँ? हे नाग देवी, मुझे मेरी शक्तियाँ वापस कर दो। मैं इतनी बेवकूफ़ कैसे बन गई देवी माँ मनसा? मेरी शक्तियाँ वापस कर दो देवी माँ, मेरी शक्तियाँ वापस कर दो। और शिबन्या भागते हुए देवी मनसा के मंदिर में चली जाती है और वो देवी माँ के मंदिर में प्रवेश करती है।
मेरे अंदर में जो इंतकाम की ज्वाला चल रही है उसके ऊपर मैं कुणालिका की खून की बारिश करवाना चाहती हूँ। आज मेरी आंखों के आंसू नहीं गिरेगी। आज इस नागिन के आंसू मिट्टी का तेल बनकर मेरे दिल में जल रही प्रतिशोध की चिंगारी पे गिरेगी और ज्वालामुखी बनकर बरसेगी। माँ, आज मैं अपने लिए कुछ भी मांगने के लिए नहीं आई हूँ। आपके धरोहर नागमणि को, इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए मुझे नाग शक्तियाँ चाहिए देवी माँ, मुझे नाग शक्तियाँ चाहिए। तभी देवी माँ की एक भव्य प्रतिमा स्थापित हो जाती है। उसके अंदर का सांप बोलती है, मैं अतीत और वर्तमान हर नाग नागिन की जहर का काट हूँ। तुम फिर से नागिन बन सकती हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक कड़ी तपस्या करनी होगी। मेरी देवी माता के हाथ में जो कमल पुष्प है वो नीचे गिर जाएगी और नीचे गिरने के बाद वो एक बड़ी कमल बन जाएगी। उसके अंदर तुम्हें प्रवेश करनी होगी। तुम्हें एक तिलस्मी किताब मिलेगी और उसे पढ़कर तुम जान जाओगी कैसे तुम फिर से एक शक्तिशाली नागिन बनोगी। और तभी देवी माँ का कमल पुष्प नीचे गिरती है और वो कमल पुष्प बड़ी हो जाती है और शिवन्या उसके ऊपर प्रवेश करती है। मुझे पता था कि तुम ज़रूर आओगी। ये लो, तुम्हारे लिए मैं इस किताब को संभाला हुआ था। अब ये तुम्हारी धरोहर है, ले लो इस किताब को। और शिवन्या उस किताब को अपने हाथ में ले लेती है। उस किताब अपने आप ही गायब हो जाती है फिर से और एक आकाशवाणी होती है, शिवन्या, तुमने नागलोक के इस जगह पे आ गई। तुम आ गई हो अपनी मर्जी से, लेकिन जाओगी मेरी ही मर्जी से। मैं हूँ नागलोक का रक्षक। तुम नागलोक के लिए इतना कर रही हो, नागिन से इंसान बनने के बाद भी मैं ये देखकर बहुत खुश हूँ। नागलोक के इस गुप्त जगह पे कोई भी अगर 1 घंटे रुके तो पृथ्वी में वो होगा 1 घंटा, लेकिन इस जगह पे होगा 100 साल। तो तुम 1 घंटा मतलब 100 साल इधर तपस्या कर लो तो एक बहुत ही शक्तिशाली नागिनी बन जाओगी और 1 घंटे बाद पृथ्वी में तुम्हें भेज दिया जाएगा और उस शैतान कुणालिका का अंत करना और नागमणि की रक्षा करना। देवी मनसा ने तुम्हें एक शक्ति दी कि इंसान से शादी करने के बाद भी तुम नागिन रह सकोगी। तुम्हारे जोड़े को आशीर्वाद किया देवी ने, तपस्या शुरू करो। ये सुनकर शिवन्या बहुत ही खुश हो जाती है। वो अपनी कड़ी तपस्या 1 घंटे के लिए शुरू कर देती है जो 100 साल की थी। ओम मनसा देवी नमो नमः। ओम मनसा देवी नमो नमः। ओम मनसा देवी नमो नमः। कहानी जारी रहेगी। कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना भूलना मत। और पास में रहे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।
अगला एपिसोड होगा ग्रैंड फिनाले, देखना ना भूलिए नागिन और जुड़े रहिए नागिन के साथ।